क्लास 12th की हिस्ट्री का सिलेबस जो हमारा है, सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं मुगल्स के बारे में। नाउ इसमें जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है वो है रोल ऑफ वुमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी। आज जो है हम इस चैप्टर का यही टॉपिक जो है हम वो करने वाले हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे, जो ये हम डिस्कस कर रहे हैं टाइम पीरियड, तो ये टाइम पीरियड जो है 1500 से लेकर 1700 तक का टाइम पीरियड है जिसमें मुगल्स जो है यहाँ पर रोल कर रहे हैं। अर्लियर वी हैव स्टडीड अबाउट हाउ मुगल्स, व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, व्हाट वाज द सोशल स्टेटस, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। नाउ टुडे इज द कंडीशन ऑफ वुमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी। एग्रेरियन सोसाइटी पहले क्या है? एग्रेरियन सोसाइटी हम उसको कहेंगे जहां पर एग्रीकल्चर के ऊपर, यहाँ तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है या एग्रीकल्चर के साथ जो एसोसिएटेड चीजें हैं उनके साथ आप वर्क कर रहे हो। एग्रीकल्चरल चीज़ों की प्रोडक्शन, चाहे फिर वो कमर्शियली आप कर रहे हो या फिर आप डोमेस्टिक पर्पस के लिए कर रहे हो। तो एग्रेरियन सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करेंगे इस टाइम पीरियड की, तो 80% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ एसोसिएट थे, जुड़े हुए थे। 80% लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे। तो अगर 80% लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अगर हम आज प्रेजेंट डे की बात करेंगे, 45 to 50% लोग आज भी जो है एग्रीकल्चर के साथ ही जुड़े हुए हैं। इसी एग्रीकल्चर की बात हम कर रहे हैं, तो हमने इसमें रोल जो है वो किसका देखना है? वुमेन का। तो बेसिक यूनिट अगर हम देखेंगे, जो स्ट्रक्चर था, तो बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मैन हुआ करता था, क्योंकि मुगल्स के टाइम पे देयर वाज पैट्रियार्कियल सोसाइटी। पैट्रियार्कियल सोसाइटी से आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी सोसाइटी जिसमें मेल की जो है वो डोमिनेंस हुआ करती है। लेकिन जब हम 1500 की बात करते हैं तो औरतें जो हैं उनका कैसे रोल जो है एग्रेरियन सोसाइटी में चल रहा था, वो इक्वल रोल चल रहा था। ठीक है, इक्वल बराबर जो है वो इक्वल रोल वुमेन भी और मेन भी जो है वो लगा रहे थे। ठीक है, बराबर हर कोई, जो भी फैमिली का हाउस होल्ड का यूनिट हुआ करता था, हाउस होल्ड में जो भी लोग हुआ करते थे, चाहे फिर वो बच्चे हो, चाहे फिर वो औरतें हो, मर्द हो, हर कोई जो है एग्रीकल्चर में जो है पार्टिसिपेट करता था। तो एग्रीकल्चर की पार्टिसिपेशन में अगर हम बात करेंगे तो मर्दों का काम जो है एग्रीकल्चर में क्या हुआ करता था? वो प्लोइंग करते थे। ठीक है, ज़मीन को जो है वो तैयार करते थे, वो टिलिंग जो है वो वहाँ पर किया करते थे। जब ज़मीन जो है तैयार किया कर दी जाती थी, फिर उसके बाद औरतों का जो है वो काम आता था। वो सोविंग भी करती थी, वो माने ज़मीन को तैयार होने के बाद उसमें बीज बोए जाते थे। ठीक है, उसके बाद जब तैयार हो जाता था उसका थ्रेशिंग भी जो है वो औरतें करते थे। विनोविंग जो होती थी वो भी औरतें जो है वो किया करती थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एग्रीकल्चर की बात करेंगे, औरतें भी और मर्द भी बराबर का रोल जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में अदा कर रहे थे। ठीक है, क्या कोई डिफरेंस जो है एग्रीकल्चर के मामले में जो है औरतों का और मर्दों के बीच में कोई डिफरेंस था? हमने अभी मालूम किया, नहीं, प्लोइंग और टिलिंग मर्द कर रहे थे और औरतें जो है थ्रेशिंग वगैरह जो है वो किया करते थे। अब इसके बाद क्या कोई डिफरेंस चल रहा था? नहीं। हाँ, डिफरेंस जो है एक सोशल डिफरेंस था। ठीक है, सोशल डिफरेंस क्या था? एक सोशल टैबू जिसको हम कहते हैं, जो उस टाइम पे सोसाइटी में जो है वो हुआ करते थे। वो क्या था कि व्हेन वुमेन, जब औरतें जो हैं दे वर ऑन देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। ठीक है, जब उनके साइकिल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हुआ करते थे, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स। खास करके वेस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करेंगे, वेस्टर्न इंडिया में जो है उनको प्लोज, जो हल होते थे जिनसे बैल ये हल जोते जाते थे जमीन में, तो जो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स पर औरतें हुआ करती थी, दे वर नॉट अलाउड टू टच दिस। ठीक है, अगर हम इसी तरह बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल में जो पान के पत्ते, पेटल लीव्स जो बनाए जाते थे, उनको उन गार्डन्स में, उन बगीचों में, उन प्लांटेशंस में अलाउ नहीं किया जाता था। तो समझ में आता है कि कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस जो है वो हमको दिखाई देते हैं, जो किस वजह से चल रहे थे, माने सोशल सोसाइटी में जो है खुद जनरेट किए थे। जेंडर डिफरेंस जो है वो हमको कोई वहां पर ऐसे दिख नहीं रहा था। एग्रीकल्चर में बराबर की इक्वालिटी थी, थोड़ा बहुत सोसाइटी में सोशल डिफरेंस जो है वो हमको दिख रहा था। ठीक है, तो उसके बाद जब हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या औरतों का रोल सिर्फ एग्रीकल्चर, बियॉन्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के
अलावा क्या रोल उनका था? यस, एग्रीकल्चर के अलावा भी उनका रोल जो है वो हुआ करता था। वो क्या था? कमर्शियल पर्पस में। ठीक है, कमर्शियल पर्पस जितने भी होते थे, माने कमर्शियल ट्रेड, कॉमर्स के लिए जो चीजें की जाती थी उसमें जो है इनका रोल होता था। इनका रोल क्या होता था? ये बड़े बड़े हाउस होल्ड्स में जो है वो वर्क करने के लिए जाती थी, माने ये एक वर्किंग क्लास भी मानी जाती थी, तो वहां से भी जो है ये रेवेन्यू जो है अपनी फैमिलीज के लिए जो है वो जनरेट किया करते थे। उसके अलावा स्पिनिंग, यार्न वगैरह, ठीक है, तो ये सब एक्टिविटीज जो है वो औरतें। तो अगर हम सोसाइटी की बात करेंगे तो औरतों का रोल जो है वो हमको यहाँ पर बिल्कुल विजिबल है कि औरतें जो है वो ज्यादा काम जो है वो करती थी। ठीक है, लेकिन इन रोल्स में भी एक और रोल जो औरतों के जिम्मे था, वो क्या था? रिप्रोडक्शन। औरतें जो है वो ट्रीट की जाती थी एज अ रिप्रोडक्टिव फोर्स। हमको मालूम है कि एग्रेरियन सोसाइटी है, एग्रेरियन सोसाइटी में हमको लेबर जो है वो सबसे ज़्यादा शॉर्टेज थी। ठीक है, लेबर की शॉर्टेज थी। लेबर की शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए जो है हमको रिप्रोडक्टिव फोर्स माने रिप्रोडक्शन, औरतों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चाइल्ड जो है वो रिप्रोड्यूस कराए जाते थे ताकि उनकी जो लेबर की शॉर्टेज है वो जो है कम हो जाए। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ लेबर, जो लेबर की शॉर्टेज सोसाइटी में थी उसको खत्म करने के लिए, उसके लिए जो है रिप्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से जो है एज ए रिप्रोडक्टिव फोर्स औरतों को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब हुआ क्या कि अगर हम बात करेंगे 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी की बात करेंगे तो उस टाइम पे उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ जैसे आज मेडिकल हेल्थ एड्स हर कोई चीज़ जो है अवेलेबल है, उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ज़्यादा प्रेगनेंसीज होने लगी। ठीक है, ज़्यादा प्रेगनेंसीज की वजह से जो है क्या होने लगा? माल न्यूट्रिशन होने लगी। माल न्यूट्रिशन, बच्चों को भी बराबर की खुराक नहीं मिलने लगी और औरतों को भी नहीं, जिसकी वजह से जो है डेथ रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ गया, औरतों की मौत जो है वो ज़्यादा होने लगी। और इंटरेस्टिंग बात एक चीज़, जब हम 19th या 20th सेंचुरी की बात करते हैं जिसमें हमने देखा कि औरतों को जो है वो मारा जा रहा था, औरतों के साथ बुरा सलूक हो रहा था, विडो रीमैरिज, जैसे हमने देखा ना 1920s में जो है राजा राम मोहन राय ने औरतों के लिए आवाज़ उठाई, सती सिस्टम वगैरह दीज थिंग्स। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करेंगे ना कि विडोज की जो रीमैरी थी उसके ऊपर कोई जो है ऑब्जेक्शन नहीं थी, विडोज को जो है रीमैरी कराया जाता था। क्यों? क्योंकि औरतों की जो है कमी थी, औरतें जो है एक्स्ट्रा प्रेगनेंसीज की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से जो है वो मर रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो हमको सोसाइटी में दिख रही थी। तो ज़्यादातर पैट्रियार्कियल कंट्रोल था। पैट्रियार्कियल कंट्रोल मतलब कि हाउस होल्ड के ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रोल जो है वो मर्दों का हुआ करता था। मेल पैट्रियार्की क्या है? पैट्रियार्की एक टर्म है जिसको इस्तेमाल किया जाता है ऐसी सोसाइटी में जहां पर मेल की ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेंस हो, मेल का ही ऑर्डर चलता हो, मेल की ही जो है वो सारी चीज़ें जो है वो मानी जाती थी। तो जो हाउस होल्ड को संभालने वाला होता था उसको गृहस्थी जो है वो कहा जाता था उस टाइम पीरियड में, जो पूरे घर को जो है वो कंट्रोल करता था। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखेंगे हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं, अगर औरतों से रिलेटेड हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो कुछ एविडेंसेस हमको मिलते हैं राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान, पंजाब वगैरह। ठीक है, इन एरियाज से हमको एविडेंसेस मिलते हैं। क्या एविडेंसेस? पिटिशंस। ठीक है, पिटिशंस लोगों ने डाली हैं, खास करके औरतों ने। किसके रिलेटेड? लैंड। ठीक है, लैंड के रिलेटेड और उनके साथ जो ज्यादतियां होती थी उनके रिलेटेड जो है औरतों ने रिटर्न में जो है पिटिशंस जो है वो डाली हैं, जिसका मतलब हमको समझ सकते हैं कि सोसाइटी में औरतों के साथ जो है वो थोड़ी बहुत डिस्क्रिमिनेशन भी जो होती है। एग्रीकल्चर से बाहर आकर अगर हम सोशल एस्पेक्ट्स जो है इसके हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट चीज जो इसमें हमने देखनी है वो हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी को लेके देखेंगे, क्योंकि औरतों को हमको अभी तक तो दिखा कि जो वुमेन है, वुमेन का जो तबका है उसको हम दिख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में इक्वालिटी हो रही है, एग्रीकल्चर के अलावा कुछ सोशल टैबूज डिफरेंसेस हैं, लेकिन क्या राइट्स जो सबसे ज़्यादा
इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी के रिलेटेड क्या कुछ सिस्टम जो है वो चल रहा था। तो जब इनहेरिटेंस की बात करते हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस औरतों को जो है नहीं मिलती थी, लेडीज को जो है वो, लेडी या वुमेन को जो है वो ये चीज नहीं मिलती थी। वुमेन को लैंड नहीं मिलती थी, माने इनहेरिट जो है वो लैंड नहीं कर सकते थे। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हमारे पास हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं कि बहुत सारी जगहों पर हमको दिखता था जो बिग लैंडेड स्टेट्स होती थी, ठीक है, उनको जो है कंट्रोल किया करती थी वुमेन। वो क्यों? क्योंकि दो तबके सोसाइटी में औरतों के भी थे। एक तबका वो था जो पीजेंट्स के साथ रिलेटेड था, और दूसरा था जो हाई क्लास सोसाइटी के साथ रिलेटेड था, जिनका हाई सोशल स्टेटस था, ठीक है। हाई सोशल स्टेटस में मतलब जो सोसाइटी में उस टाइम पे इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। तो जिन औरतों का स्टेटस हाई होता था या हायर फैमिलीज में पैदा हुआ करती थी, तो उनके पास जो है इनहेरिटेंस लॉज जो थे वो इनहेरिट कर सकती थी लैंड, क्योंकि इसके एविडेंसेस हमको पंजाब से भी मिलते हैं जहाँ पर लैंड जो है वो इनहेरिट करती थी। लेकिन पीजेंट्स में जो है ऐसी चीज़ जो है वो एक्सेप्शनल थी, ऐसी कोई चीज़ जो है वो हमको नहीं मिलती है, ठीक है। तो अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं, पूरे टॉपिक को हम कंक्लूड करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि औरतों का स्टेटस एग्रेरियन सोसाइटी में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त पार्ट प्ले किया है, कि औरतों के बिना इट वाज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं था कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो तो हर हाउस होल्ड के हर एक इंसान को, हर एक सदस्य को, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, औरत हो, मर्द हो, हर कोई इक्वली जो है वो वर्क कर रहा था। कुछ सोशल टैबूज थे जहाँ पर औरतों को रुकावट थी। इनहेरिटेंस लॉज में थोड़ी बहुत जो है वो हमको फ्लक्चुएशंस, डिफरेंसेस नज़र आते हैं। बाकी जो औरतों को इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, लेबर प्रोड्यूस करने के लिए या कमर्शियल पर्पज़ के लिए, तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा बहुत इनइक्वालिटी दिखती थी। तो वहीं पर जब हमने उसको कंपेयर किया विडो रीमैरिज वगैरह के साथ, तो विडो रीमैरिज को चाहे अपने मतलब के लिए, लेकिन फिर भी उसको जो है वो प्रमोट किया जा रहा था, ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा था। तो नेक्स्ट टॉपिक जो इसका होगा वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम होगा मुगल्स के अंडर। तो वी विल नेक्स्ट हम उसी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।